उत्तराखंड। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 59 सीटों पर करीब 60% मतदान। ललितपुर में सबसे ज्यादा 73% हुई वोटिंग। कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में जमा कराई गई ईवीएम मशीनें। आज थम जाएगा चौथे चरण का प्रचार। सियासी दल आखिरी दिन झोंकेंगे प्रचार में पूरी ताकत। 9 जिलों की 60 सीटों पर 23 फरवरी को मतदान। गृह मंत्री अमित शाह पीलीभीत, सीतापुर, बाराबंकी में करेंगे रैलियां। शाम को वाराणसी में करेंगे बैठक। आज सीएम योगी का हरदोई, रायबरेली और लखनऊ दौरा। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे चुनाव प्रचार। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का प्रयागराज दौरा। दक्षिण विधानसभा की संयुक्त सभा को करेंगे संबोधित। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का हरदोई, रायबरेली, सुल्तानपुर और अमेठी का दौरा। जिलों में चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे अखिलेश। लखनऊ में रोड शो करेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। हरदोई जाने का भी कार्यक्रम। प्रयागराज में बीएसपी अध्यक्ष मायावती जनसभा को करेंगी संबोधित। बीएसपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगी चुनाव प्रचार। प्रयागराज में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कार्यक्रम। आज कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे प्रचार। सुल्तानपुर में असुद्दीन ओवैसी का आगमन। नगर के खुर्शीद क्लब में जनसभा का कार्यक्रम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बाराबंकी में चुनावी कार्यक्रम। आज जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी के साइकिल वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, साइकिल है आम लोगों का विमान। साइकिल के अपमान को बताया देश का अपमान। लखनऊ में रोड शो के दौरान समाजवादी पार्टी के आतंकी से संबंधों पर सीएम योगी का निशाना। कहा, आतंकी के परिवार पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे समाजवादी पार्टी। हरदोई की रैली से प्रधानमंत्री मोदी का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला। कहा, 2008 धमाकों में हुई थी मुझे जान से मारने की साजिश। फांसी की सजा पाया आतंकियों के साथ समाजवादी पार्टी। उन्नाव में प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान राम की मूर्ति देने वाले बीजेपी जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार के छुए पैर। प्रधानमंत्री के पैर छूने की कोशिश कर रहे थे जिला अध्यक्ष। बीजेपी ने ट्वीट कर कहा, सिर्फ मोदी जी ही छू सकते हैं कार्यकर्ता के पांव। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर न्यूज 18 से बोले राजनाथ सिंह, हवा का रुख साफ है। बीजेपी को मिलेगी शानदार जीत। 325 सीटों पर संदेह नहीं। हरिद्वार पंचायत चुनाव के नोटिफिकेशन को लेकर कांग्रेस का विरोध। आरक्षण के नोटिफिकेशन को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोतियाल। 10 मार्च के बाद जारी कराने की मांग। हरीश रावत ने कांग्रेस दफ्तर में कार्यकर्ताओं को दी नींबू सन्नी पार्टी। कहा, उत्तराखंड में बनने जा रही कांग्रेस सरकार चुनावी थकान मिटाने के लिए दी पार्टी। कोविड पाबंदियां खत्म करने के बाद बाजारों में उमड़ी भीड़। बिना मास्क के दिख रहे लोग। गाइडलाइन का भी नहीं हो रहा पालन। प्रयागराज में माघ मेला क्षेत्र में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर किसी तरह से काबू पाया। टेंट और शिविर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। देहरादून में नशे में धुत शख्स ने 10 से ज्यादा गाड़ियों में लगाई आग। सीसीटीवी में कैद हुई करतूत। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तरकाशी में जंगलों में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। आग बुझाने में वन विभाग पूरी तरह से नाकाम दिखाई दे रही है। कई पेड़ जलकर राख हो गए। हरिद्वार पुलिस ने लूटपाट करने वाले 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कई घरों में कर चुके थे लूटपाट। आरोपियों में एक महिला भी शामिल। रुड़की में पिंजड़े में कैद हुआ गुलदार। वन विभाग ने जंगल में छोड़ा। लोगों ने राहत की सांस ली। विकासनगर के कई गांवों में हाथियों का दहशत। वन विभाग की टीम ग्रामीणों से सावधानी बरतने की अपील कर रही है। यमुनोत्री धाम से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। -5 डिग्री तापमान में बर्फ में ध्यान लगाकर बैठे पुजारी भरत। पिथौरागढ़ की चौदास घाटी में जमकर बर्फबारी हुई है। घाटी के सभी 14 गांवों में बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। चमोली में फिर बर्फबारी होने की संभावना है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, निचले इलाकों में बारिश की संभावना। हाथरस की तीनों विधानसभा सीटों पर डाले गए कुल 63% मतदान। फिरोजाबाद में करीब 60% मतदान। कासगंज में करीब 62% मतदान। हर दल ने किया अपनी अपनी जीत का दावा। एटा में भी मतदान को लेकर दिखा उत्साह। करीब 63% मतदान हुआ।
मैनपुरी में करीब 61% मतदान। करहल सीट से अखिलेश यादव की किस्मत ईवीएम में कैद। फर्रुखाबाद में करीब 63% लोगों ने किया मतदान। कन्नौज में भी दिखा लोकतंत्र के पर्व का रंग। करीब 61% हुआ मतदान। इटावा में करीब 59% मतदान। कुल जगहों में बीजेपी और एसपी कार्यकर्ता, कुछ जगहों पर बीजेपी और एसपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। औरैया में पुख्ता सुरक्षा के बीच हुई वोटिंग। करीब 61% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कानपुर देहात में मतदाताओं का उत्साह। करीब 62% वोट पड़े। कानपुर नगर की सभी 10 विधानसभा सीटों पर डाले गए वोट। करीब 57% लोगों ने किया मतदान। जालौन में करीब 60% वोटिंग। पुख्ता इंतजाम किए गए थे यहां पर सुरक्षा के मतदान के दौरान। झांसी में करीब 58% मतदान। 2017 के मुकाबले कम लोगों ने डाले वोट। ललितपुर में हुआ रिकॉर्ड तोड़ मतदान। तीनों विधानसभा सीटों पर डाले गए करीब 73% वोट। हमीरपुर में मतदाताओं ने दिखाया उत्साह। करीब 64% हुई वोटिंग। महोबा जिले के लोगों ने भी लिया लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा। करीब 64% मतदान हुआ।